बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पहले से ही नीतीश कुमार को लेकर सवाल विपक्ष उठाता रहा। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल सकती है और अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान से एक बार फिर सियासी गर्माहट देखने को मिल रहा है। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ने की बात को दोहरा दी। सैनी के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ओर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सेहत को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि सैनी का बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर एनडीए के नेताओं और बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच सैनी के बयान से विपक्ष ने एक बार फिर सवाल उठाया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सैनी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में कौन सीएम नहीं बनेगा, आप उनके एनडीए नेताओं के बीच दरार क्यों पैदा कर रहे हैं। सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा, उन्होंने नायब सिंह सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखें। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच गठबंधन में आप लोगों को चुनाव लड़ना है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली में उनके आवास पर होना है। किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी? अव्वल तो यह औपचारिक बैठक है और जाहिर है कि एक लंबे अरसे से, मतलब अगर कांग्रेस की अलाइज को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ओल्डेस्ट अलाई है एज ऑफ नाउ। तो जाहिर है कि इस औपचारिक बैठक में एक पूरे परिदृश्य पर बात होगी और जो कुछ मीडिया में आप देख रहे हैं वो लगभग आधारहीन है। ये बैठक शेड्यूल की गई है एक पूरे बिहार के पूरे संदर्भ को देखते हुए, और चूंकि चुनाव अब तकरीबन 6-8 महीने दूर है तो उस पर बात होगी 6 महीने दूर। आपको ये भी बता दें कि नायब सिंह सैनी के बयान से पहले बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं। विधायक दल के नेता पार्टी के नेता होते हैं और बिहार में अटल जी का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक बिहार का कोई नेता सीएम नहीं बन जाता। हालांकि इस बयान के बाद अमित शाह, सम्राट चौधरी, बीजेपी के कई नेताओं ने साफ किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम सैनी का सम्राट चौधरी को लेकर दिया गया बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। सीएम सैनी के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचलें बढ़ गई है। आगे इस बयान के क्या सब मायने निकाले जाते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।